अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मा तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर। जैसे आपने अल्लाहु अकबर कहा, कल भी आपको बताया था कि अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ कानों तक नहीं उठाने हैं। बस जिस तरह इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा, पीछे जो लोग जनाजा पढ़े होंगे वो भी अल्लाहु अकबर अपने दिल में कहेंगे और साथ ही ये जो ना फिर पहली तकबीर के बाद सना पढ़ेंगे, दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तीसरी तकबीर कहने के बाद ये दुआ अल्लाहुम्मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना ये पढ़ेंगे, और चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर कहने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दाएं और बाएं सलाम फेर देना है। तो ये है नमाज जनाज़ा। 4 तकबीर नमाज जनाज़ा है और इसको खड़ा होके अदा किया जाता है। तो इंशाअल्लाह आगे ये बालिग जो मर्द और औरत अगर कोई फौत हो जाए तो उसके ये जनाज़ा पढ़ने का तरीका है। ये जो तीसरे नंबर पे जो दुआ हमने तकबीर के बाद पढ़ी है, ये बालिग मर्द औरत की दुआ है। इसको क्या कहना है? बालिग मर्द औरत की दुआ। अल्लाहुम्मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मा तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहु अकबर। अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो आज का सबक हमारा नमाज जनाजा का यहीं तक। कल इंशाअल्लाह हम नाबालिग जो बच्चा फौत हो जाता है तो उसके नमाज जनाजा में जो दुआ पढ़ी जाती है वो इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। फिर उसके बाद जो इसके मुतल्लिक़ कुछ दुआएं हैं, जैसे मैयत को कब्र में रखने की दुआ, फिर उसके बाद जब मिट्टी डालते हैं उस वक्त पढ़ने की दुआ, ये तो 4-5 दुआएं हैं, वो इंशाअल्लाह याद करेंगे।